नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी जी के बारे में बताया था। आज मैं आपको उसने कहा था पाठ का सारांश समझाने जा रही हूँ। तो आइए बच्चों, चलते हैं सारांश की ओर। कहानी आप अपनी किताब में देखिए, मैं आपको सारांश समझाती हूँ। आइए देखिए, उसने कहा था चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी जी की एक अमर प्रेम कथा है। इस कालजयी रचना में प्रेम की शुभ्रता की विवृत्ति हुई है और प्राणोत्सर्ग से इसकी महत्ता का निरूपण हुआ है। कहानी अमृतसर के भीड़ भरे बाजार में शुरू होती है, जहां 12 बरस का लड़का लहना सिंह और 8 बरस की लड़की, जो बाद में सूबेदार की पत्नी बनती है, को तांगे के नीचे आने से बचाता है। अपने घोड़े की लातों में चला जाता है और उस लड़की को उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर देता है। लड़की अपने मामा अतर सिंह के यहाँ रहती है और लड़का भी अपने मामा के यहाँ गुरु बाजार में रहता है। देखिए, यह संजोग ही है कि दोनों ही यहाँ अपने अपने मामा के यहाँ आए हैं और यहाँ बाजार में लड़का अपने मामा के बाल धोने के लिए दही खरीदने आता है और लड़की रसोई का कोई सामान खरीदने के लिए वहाँ आती है। और इस तरह वहाँ वो तांगे के नीचे आने ही वाली होती है कि लड़का उसे उठाकर दुकान की तख्त पर रखकर उसकी जान बचाता है। दोनों सौदा खरीदते हैं और फिर वहाँ से चल पड़ते हैं। दोनों कुछ दूर तक आगे बढ़ते हैं और उसके बाद लड़का उस लड़की से एक प्रश्न पूछता है। लड़की से वह पूछता है, क्या तेरी कुर्माई हो गई? और लड़की इस पर अपनी आंखें चढ़ाकर कहती है, धत, और फिर वहाँ से भाग जाती है। इस तरह दोनों लड़का लड़की एक दूसरे से अकस्मात ही बाजार में ही मिला करते हैं, कभी सब्जी वाले के यहाँ तो कभी दूध वाले के यहाँ। और लड़का हंसी में ही उससे हर बार एक ही प्रश्न पूछता है, क्या तेरी कुड़माई हो गई? और लड़की हर बार धत कहकर भाग जाती है। और इसी तरह एक दिन जब लड़का आपस में फिर मिलते हैं तो वो लड़का इस बार फिर उसे चिढ़ाने के लिए वही प्रश्न पूछता है, क्या तेरी कुड़माई हो गई? और लड़के को यह पूरा विश्वास था कि आज फिर वह धत्त कहकर वहाँ से भाग जाएगी। लड़की का इस तरह धत्त कहकर भाग जाना लड़के को उसकी ओर आकर्षित करता है और वो अनजाने में ही उसे अपने मन में उसकी सूरत को बसा लेता है, उसकी ओर आकर्षित होने लगता है। परंतु आज जब वो उस लड़की से यह प्रश्न पूछता है तो उसके विश्वास के परे लड़की का जवाब मिलता है, हाँ, हो गई। लड़का फिर पूछता है, कब? और वह कहती है, कल। देखते नहीं, यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू। और फिर यह कहकर वह अपने मामा के घर की तरफ भाग जाती है। अपनी इच्छा के विरुद्ध इस जवाब को सुनकर लड़का ठगा सा वहाँ खड़ा रह जाता है और उसके अंतर मन में एक द्वंद्व सा पैदा हो जाता है, मानो वह अपने आप से ही युद्ध कर रहा होता है। इस तरह यह घटना यहीं खत्म हो जाती है। इस घटना के पश्चात प्रस्तुत कहानी में लहना सिंह से भेंट प्रथम विश्व युद्ध के मोर्चे पर होती है। वह सरकार की सेना में भर्ती होकर अंग्रेजों की तरफ से लड़ने के लिए आया है। फ्रांस की धरती पर वह लड़ने के लिए आता है। वहाँ उसके साथ सूबेदार हजारा सिंह, जमादार वजीरा सिंह और बोधा सिंह भी होते हैं और वे सब आपस में शौर्य, प्रेम और मस्ती की बातें कर रहे होते हैं। बोधा सिंह बीमार है। लहना सिंह बोधा सिंह पर पूरा ध्यान देता है। उसकी ओर हर कोशिश यही होती है कि बोधा सिंह की तकलीफ दूर हो जाए। और उसकी ये मेहनत यूं ही नहीं होती। लहना सिंह जब पिछली बार घर गया था तो सूबेदार हजारा सिंह के बुलाने पर उनके घर भी जाता है और वहाँ सूबेदारनी लहना सिंह को देखते ही पहचान जाती है कि यह वही है जिसने 25 साल पहले अमृतसर के बाजार में उसे तांगे के नीचे कुचलने से बचाया था। इस याद से सूबेदारनी के भीतर अतीत का वह प्रेमिल स्पंदन उसे लहना सिंह के प्रति विश्वास से भर देता है और वह लहना सिंह से कहती है कि मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया है। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग्य फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायलपुर में ज़मीन भी दी है। आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तीमियों यानी स्त्रियों को घघड़िया पलटन क्यों न बना दी।
जो मैं भी सूबेदार के साथ चली जाती। एक देश है, फौज में भर्ती हुए उसे 1 ही वर्ष हुआ है। उसके पीछे 4 और हुए, पर एक भी नहीं जिया। अब दोनों जाते हैं। मेरे भाग। तुम्हें याद है कि एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिदक गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़े की लात के नीचे आ गए, लेकिन मुझे तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही हम दोनों को बचाना, यह मेरी इच्छा है। तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ कि इसी तरह मेरे पुत्र और मेरे पति को इसी तरह युद्ध के मैदान में उनकी रक्षा करना। लहना सिंह हाड़ में कपा देने वाली सर्द हवा को बर्दाश्त करता है और अपनी जर्सी बोधा सिंह को पहना देता है, क्योंकि बोधा सिंह बीमार है और उसे खंदक में लेटे होने पर काफ़ी ठंड महसूस हो रही है। जर्मन सिपाहियों द्वारा किए गए आक्रमण में सूबेदार के दाहिने कंधे में गोली लग जाती है। लहना सिंह के भी पसली में गोली लगती है। वह खंदक की गीली मिट्टी से अपना घाव भर लेता है। किसी को भी यह खबर नहीं लगती कि लहना सिंह का दूसरा घाव भी बहुत गंभीर है और जानलेवा है। वह किसी के सामने यह जाहिर नहीं होने देता। फील्ड अस्पताल नज़दीक ही है। घायलों को वहां पहुंचाने के लिए युद्ध के बाद 2 गाड़ियां आती हैं। गाड़ियों के साथ 2 डॉक्टर भी आते हैं। लहना सिंह सूबेदार हजारा सिंह को और बोधा सिंह को गाड़ी में अस्पताल के लिए भेज देता है। उसे पूरा विश्वास है कि अस्पताल पहुँच जाने पर वे दोनों ही ठीक हो जाएंगे, परंतु सूबेदार हजारा सिंह लहना सिंह को छोड़कर जाना नहीं चाहता और इसलिए बोधा सिंह और सूबेदारनी की कसम देकर वह उसे ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठा देता है और उनसे यह कहता है कि मैं यहीं खड़ा हूँ, तुम वहाँ पहुँचकर दूसरी गाड़ी मेरे लिए भेज देना। देखो, मेरा हाल इतना बुरा नहीं है, तुम्हें मुझसे ज़्यादा डॉक्टर की ज़रूरत है। और सूबेदार इस बात में निरुत्तर हो जाते हैं और फिर लहना सिंह के कहने पर गाड़ी पर बैठ जाते हैं। बोधा सिंह को गाड़ी में लेटा दिया जाता है और दोनों गाड़ी में बैठकर वहां से चले जाते हैं। परंतु जाते जाते सूबेदार को लहना सिंह रोक कर कहता है कि सूबेदारनी होड़ा को जब चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना, और जब घर जाओ तो कह देना कि उसने मुझसे जो कहा था वह मैंने कर दिया। सूबेदार गाड़ी पर चढ़ने लगते हैं, परंतु उनके मन में यह प्रश्न रहता है कि आखिर सूबेदारनी ने उससे क्या कहा था। लेकिन लहना सिंह उन्हें यह बताना नहीं चाहता कि सूबेदारनी ने उससे क्या कहा था, और इसलिए सूबेदार उसे ज़्यादा जिद भी नहीं करते। लहना सिंह कहता है कि मैंने जो कहा है वो लिख देना और कह भी देना। गाड़ी अस्पताल की ओर चल देती है। लहना सिंह अपने भीतर संतुष्ट प्रसन्नता का अनुभव करता है और बोधा सिंह और सूबेदार सिंह के प्राण बच जाएंगे, यह सोचकर वह बड़ा खुश होता है और वहीं लेट जाता है। खून गिरने से वह काफ़ी आसक्त हो गया है। वजीरा सिंह उसे संभालता है। लहना सिंह मरणासन्न स्थिति में है। अतीत धुंधा विहीन होकर उसके मस्तिष्क में क्रम से खंड खंड दृश्यों में उतरने लगता है। अमृतसर में 8 वर्ष की लड़की से मुलाकात, तांगे के नीचे आने से उसे बचाना, कुड़माई हो गई, धत। हाँ हो गई। देखते नहीं, यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू। लाह पर जाते समय सूबेदार हजारा सिंह के बुलाने पर लहना सिंह का उसके घर जाना, सूबेदारनी का उससे पहचान लेना, लहना सिंह से अपने पति सूबेदार हजारा सिंह और अपने पुत्र बोधा सिंह की रक्षा की भीख मांगना, लहना सिंह द्वारा उसकी सुरक्षा का वचन देना, सारा अतीत लहना सिंह की स्मृति में जाग उठता है। लहना सिंह वजीरा सिंह की गोद में अर्धचेत अवस्था में लेटा हुआ है। पानी मांगने पर वजीरा सिंह उसे पानी पिला देता है। लहना सिंह को लगता है कि वह अपने भाई कीरत सिंह की गोद में लेटा हुआ है, क्योंकि उसकी ये पूरी इच्छा थी कि वह जब भी मरे तो अपने गांव में मरे, अपने हिंदुस्तान की धरती पर मरे और अपने भाई कीरत सिंह की गोद में ही मरे। परंतु लहना सिंह की इस इच्छा का पूरा होना शायद संभव नहीं था, और इसलिए इस समय जब वह अपने साथी वजीरा सिंह की गोद में लेटा हुआ था और मरणासन्न स्थिति में था, तो उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वह अपने भाई कीरत सिंह की गोद में लेटा हुआ हो और अपने घर के उसी आंगन में हो जहां उसने उस समय आम का पेड़ लगाया था जब उसके बेटे ने जन्म लिया था।
आज उसे लगता है कि वो उसी आम के छाँव के नीचे अपने भाई कीरत सिंह की गोद में लेटा हुआ है और वह बजीरा सिंह को कीरत सिंह समझकर कहता है, अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया था। मैदान में घावों से नंबर 77 सिख राइफल्स जमादार रहना सिंह की मृत्यु हो जाती है। उसने कहा था, प्रेमोत्सर्ग की कहानी है। इस कहानी में प्रेम के लिए मुख्य उत्सर्ग है। प्रेम की कहीं प्रगल्भ अभिव्यक्ति नहीं है। बलिदान से प्रेम सार्थक होता है, त्याग से प्रेम महान होता है। प्रेम वाणी से नहीं, कर्तव्य से पूर्ण होता है। प्रेम हृदय का गोपनीय स्पंदन है जो आंसुओं से छलक कर बाहर आता है। इस कहानी में प्रेम की ये सारी स्थितियाँ अपूर्व नाटकीयता के साथ अभिव्यक्त हुई है। और हाँ बच्चों, शायद इसी के कारण इस कहानी की रचना के बाद चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी बहुत प्रसिद्ध हुए। धन्यवाद।